प्रतिष्ठा का मतलब क्या है? प्रतिष्ठा का तात्पर्य है भगवान का आज जिस दिन प्राण का आवाहन होगा, भगवान के न्यास, जिस दिन न्यास होगा भगवान का, उस दिन भगवान का जन्मदिन है, उसी दिन भगवान प्रकट हो रहे हैं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है? अष्टमी को भाद्रपद की तो क्या होता है? कृष्णाष्टमी। चैत्र की नवमी को रामनवमी। तो भगवान जहाँ जिस तिथि को जिस मुहूर्त में प्रकट होते हैं वैसे तो जन्म नक्षत्र के अनुसार मनाया जाता है। ये भी समझ लीजिए, जो किसी का भी जो तिथि के अनुसार जो तारीख से मना लेते हैं वो मना भले ले, पर उनका जन्म होता नहीं है। जन्म के लिए नक्षत्र की आवश्यकता है और मरण और पारण के लिए मरणे पारणे नृणाम तिथि तत्काल की स्मृता। मरण और पारण में जो तिथि होती है वो ग्रहण की जाती है। इसलिए जो जिस नक्षत्र में भगवान का प्रागट्य होता है उसी नक्षत्र में भगवान का जन्म होता है। और जन्म कैसे होता है? देखिए, विग्रह जो श्री विग्रह आते हैं, जो मूर्तियां आती हैं, वैसे तो बाजार में जाइए तो बहुत सी बाजार में भी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। क्या उनको साष्टांग करने का मन करता है क्या? मूर्तियां तो अब सुंदर सुंदर होती हैं और ऐसा नहीं आप वृंदावन चले गए क्या वस्त्र पहना करके सजा धजा करके बैठा करने वाला, और उनको जा करके देखिए सुंदर लगेंगे, भले मन करे घर ले जाए, पर साष्टांग करने का मन नहीं होता है। वो साष्टांग करने का मन कब होता है? साष्टांग करने का मन तब होता है जब वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के प्राणों का आवाहन करके श्री विग्रह में समाहित कर दिया जाता है। तब भगवान प्रतिष्ठित हो जाते हैं उस विग्रह में। जैसे जगन्नाथ भगवान को बताया ना, जो भगवान का दारू विग्रह है, वैसे तो भगवान के विग्रह को किसी धातु से किसी उससे कहना भी एक प्रकार से अपराध है। भगवान पाषाण के हैं, पीतल के हैं, सोने के हैं, चांदी के हैं, ये कहने का तात्पर्य है उसमें हमारी ज्यादा बुद्धि है, भगवान में बुद्धि नहीं है। तो इसलिए दारू विग्रह ये विग्रह भगवान के केवल श्री विग्रह जो भी होता है भगवान का श्री विग्रह होता है और वो दिव्य होता है। उसी वस्तु और पदार्थ को नहीं रहता। हमारी चरम चक्षु है, हमारी चरम चक्षु है, हमारी कमी है कि अभी हम लोगों को दिखाई दे रहा है, वो भगवान के विग्रह में नहीं कमी है, वो हमारी कमी है। उसमें जो दिखाई दे रहा है तो उस कमी को हमको दूर करना है। भगवान जब श्री विग्रह में पधारे हैं तो हमारी कमी जो है उस कमी को अब उसमें दूर करना है, बस भगवान के नजदीक है। तो भगवान आते कैसे हैं? भगवान आते हैं वेद मंत्रों के द्वारा, जब उनके प्राणों का आकर्षण करके उस श्री विग्रह में समाहित कर दिया जाता है। तब भैया वेद मंत्र से समाहित कौन करता है? तो ब्राह्मण लोग करते हैं, तो ब्राह्मण ही लोग करते हैं। प्रदेते मंत्रा ब्राह्मण दीन तस्मात् ब्राह्मण दे, ब्राह्मणों के आखिर ही मंत्र है, इसीलिए उनके द्वारा ही आकर्षित करके उस विग्रह में प्राण समाहित किया जाता है तो आ जाते हैं। अच्छा महाराज कोई दूसरा करे तो नहीं होगा, और कुछ भी कर लीजिए जो तत्व प्रकट होना है विग्रह में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अच्छा ठीक है, समझ लो। थोड़े आप सब नोट देखते हो 100 की 50 की असली नकली दो होती है ना, आप चुड़न में पहले देखते हो वो भी एकदम से वैसे रहती है, और उसको ले जाओ बाजार में चलाओ, चलेगी? रुपया में आगे कमी क्या है? देखिए ना, कमी इतनी है उसके उसे एक बात लिखी रहती है, मैं धारक को 100 रुपया या जितना भी रुपया हो प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। अनुमति है ना? जब तक वो अनुमति दस्तखत नहीं हुआ है तब तक वो नोट बना हो, वो किसी काम आने वाला नहीं है। ऐसे ही जो श्री वैष्णव ब्राह्मण जन जब तक उसमें प्राण समाहित नहीं करेंगे तब तक वो नकली नोट के समान रहेगी। कितनों आराधन पूजन करो, भाव से कर रहे हैं, पर उसका भाव प्रतिष्ठा भी होती है लेकिन उसका विशेष महत्व नहीं है। भाव प्रतिष्ठा से किए हुए विग्रह का किसी बात की ठीक नहीं किया जाता। स्नान करा करके हाथ स्नान करा करके जो अपने घर में छोटे से विग्रह रखते हैं उनको स्नान करके करा करके तीर्थ नहीं लेने का नियम। शालिग्राम भगवान उनका नहीं, बिना प्रतिष्ठित का नियम नहीं। तो कहने का तात्पर्य है जब ब्राह्मण भगवान में प्राण को आवाहन करके समाहित कर देते हैं तब हमारा चिंतन बदल जाता है। क्यों? नोट में देखते हैं ना, मैं धारक को नहीं देते असली नोट है, नकली नोट।
तभी उसमें काम चलता है। ऐसे ही हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अब हमको उसकी विद्या में ही भगवान क्यों, प्रश्न पर प्रश्न उठता है, एक प्रश्न दूसरा प्रश्न प्रकट होगा, तो हमसी विद्या में ही क्यों भगवान को, अन्यत्र क्यों नहीं। तो सबसे पहले समझिए कि भगवान के जो अवतार हुए हैं उसमें एक अवतार भगवान का यज्ञ का है, ठीक है, यज्ञ नारायण भगवान का है। तो वो मनु जी के जो पुत्री हैं उनसे प्रकट हुए और उसमें भगवान के यज्ञ नारायण भगवान है, उनका तो स्वरूप है, जहां भी यज्ञ होगा भगवान के रूप में प्रकट हो जाएंगे। तो ऐसे ही जो दक्ष प्रजापति हैं उनकी पुत्रियां हैं, 16 पुत्रियां हैं, तो 13 पुत्रियां दे दी हैं किसको, धर्म को। धर्म को 13 भागवत में श्रवण करेंगे, 13 पुत्रियां दे दी धर्म को। और उनकी जो सबसे छोटी पुत्री और भी अग्नि को दे दिए, मित्रों को दे दिए, और अग्नि जो छोटी थी उनको दे दिए भगवान शंकर। तो उनकी बात नहीं करता आपने। तो जो धर्म को ब्याही गई पत्नियां उसमें सब है, वो धर्म की कलाएं हैं, जो पत्नियां उनकी हैं 13 धर्म की कलाएं हैं, पर उसमें सभी चर्चा नहीं करने की जितनी जरूरत है। उनमें सबसे छोटी जो पत्नी है कौन है, मूर्ति। धर्म की जो सबसे छोटी पत्नी कौन है, मूर्ति। तो और मूर्ति जो धर्म की छोटी पत्नी है, देखिए धर्म है, उनकी पत्नी कौन है, मूर्ति है, और मूर्ति से प्रकट कौन हो रहा है, नर और नारायण। बाकी जितनी पत्नियां हैं 12 और पत्नियां वो भी धर्म के ही गुण है, धर्म की ही कलाएं हैं, पर उनसे भगवान नहीं प्रकट हो रहे। केवल जो मूर्ति है धर्म की पत्नी, उन्हीं से भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य है जो मूर्ति में आराधन करते हैं अपने धर्म को, मूर्ति के द्वारा ही अपने धर्म का अनुशीलन करते हैं, उन्हीं को भगवान का साक्षात्कार होता है, बाकी तो सब इसे कह जाते हैं। तो इसलिए भगवान के श्री विद्या के आराधन का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। और आज भी आप प्रमाणित देखिए, किसी को भी आज तक भगवान मिले हैं तो उसी को मिले हैं और मिले होंगे जो मूर्ति का आराधन, गुरु जी से लेकर आज तक जो भी है, चाहे सूरदास जी को देखिए, चाहे मीरा जी को देखिए, किसी को देखिए, वो सब श्री विद्या में आराधन करते हैं, तभी उनको भगवान के साक्षात्कार हुए, क्योंकि वो सगुण की उपासक है। जो निर्गुण का उपासक है, भाई भगवान का तो स्वभाव है ना, जो पहले बोले ना, जो जैसा देगा उसको वैसे मिलेगा। अब आप छोड़ो पेड़ा भोग लगाओ है और रसगुल्ला प्रसाद भी है, संभव है नहीं है। अब निर्गुण की उपासना कर रहे हो, सोचो सब भगवान के दर्शन हो जाए, संभव है तो नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान का जो श्री विद्या के रूप में भगवान मंदिर में प्रतिष्ठित होते हैं, उन श्री विग्रहों का जो आराधन करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हीं को केवल मात्र भगवान का साक्षात्कार होता है। अन्य किसी को भगवान का साक्षात्कार या दर्शन के बातचीत, मीरा जी से बात करते हैं, कथा सुने ना, कौन करते हैं, गिरधर गोपाल ना, वो कहीं सामने से करते हैं क्या मंदिर के। अच्छा एक नाम बता दीजिए जो भगवान के श्री विद्या का आराधना करता हो, उसको दर्शन दिए हुए उससे बात करते हैं, कोई है ऐसा? ढूंढ लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा साथ में, फिर चर्चा भी कर लीजिएगा। कहने का तात्पर्य है हमारे यहाँ जो रामानुज स्वामी ने कैंकर लक्षण विलक्षण मोक्ष लक्ष्मी रामानुजो किस्सा करेंगे, जब कोई सामने सेवा किसी करेंगे, सेवा उसी की जाती है जो सामने होगा, सेवा किसी करेंगे जो सामने होगा, कोई श्री का होगा भगवान का, तो सेवा उसी की करेंगे सामने, और सेवा है कौन, सामने श्री का है। तो इसलिए भगवान इसको प्राप्त होते हैं जो श्री विद्या में आराधन करते हैं। इसलिए आपके घर में, मंदिर में, जहाँ कहीं भी भगवान की आराधना है वो भगवान साक्षात है। अब बोलते क्यों नहीं है, बोलते इसलिए नहीं है, कोई बालक पैदा हो उसको ले जाकर के जंगल में छोड़ दो, 10-20 साल जंगल में पड़ा रहे, बोले वो नहीं बोलेगा, बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उससे किसी ने बोले नहीं है, सीधा नहीं होगा ना, कोई उससे आज तक बोला ही नहीं, होता है बोलेगा। तो हम लोग भी मंदिर में प्रतिष्ठा कर लेते हैं, भगवान से बात नहीं करते हैं। अच्छा जब छोटा बालक पैदा होगा तो अंदर बोलना शुरू करता है क्या, नहीं बोलता ना, उसको ढूंढ रहे भैया कैसा है, करते ही नहीं करते हैं, आ रहे हैं सब बोलते हैं, तो धीरे धीरे आप बोलते हैं, वो भी बोलने लगता है। ऐसे ही हम सब ठाकुर जी से बोलना शुरू
हो गई है। वंदे गुरु परंपरा।